हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है बीपीएससी टीआरई के लिए प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं 18 प्रैक्टिस सेट्स हैं, जिसमें मैं करा रही हूँ प्रैक्टिस सेट 1। मैंने क्वेश्चंस करा दिया था। मैंने 95 तक करा दिया था, जिसमें है 96 क्वेश्चन नंबर। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो भी करेक्ट आंसर है उस पर टिक लगाएं। तो इसमें ऑप्शन ए है, सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्तन हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा जो संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्तन हो सकता है, तो ये करेक्ट है। तेज़ धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं, तो ये गलत है। तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी है, जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। तो इसमें पूछा गया है करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन हो जाएगा ए और डी, ये दोनों सही हैं, जिसमें हो जाएगा ए और डी। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन ऑफ 96, इसमें दे रखा है सॉल्यूशन में कि नम परिस्थितियों में अनुपयोगी पड़ी ब्रेड पर कवक लग जाता है। जो भी नम परिस्थितियों में जो अनुपयोगी पड़ी ब्रेड होती हैं, उन पे कवक लग जाता है। तेल और सिरके का प्रयोग अचार को ख़राब होने से बचाता है। तो आपने देखा होगा कि जो अचार होता है जिसमें तेल ज़्यादा डाल दिया जाता है, तो वो अचार ख़राब नहीं होता है। और सिरके का यूज़ जब हम ज़्यादा कर देते हैं या फिर नॉर्मल भी डालते हैं, तो ये अचार ख़राब नहीं होता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में बैक्टीरिया जीवित नहीं रह पाते हैं, वो मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स पूछा गया है कि बिश्नोई जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है। ये जो बिश्नोई जनजाति है वो किस राज्य में रहती है, तो आंसर है राजस्थान। बिश्नोई कहाँ रहती है? राजस्थान में। सॉल्यूशन ऑफ 97, इसमें कहा गया है कि बिश्नोई जनजाति राजस्थान से संबंधित है, वो कि आंसर में ही लिखा था। बिश्नोई जनजाति के जो संस्थापक हैं वो कौन है? जम्बोजी महाराज। कौन है? जम्बोजी महाराज बिश्नोई जनजाति से। यह पर्यावरण प्रेमी जनजाति है। ये जो जनजाति है वो पर्यावरण के लिए प्रेमी है, इसलिए इसको बिश्नोई जनजाति है। और इनके महाराज कौन है? संस्थापक जम्बोजी महाराज। 98 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा किस राज्य में होती है? तो सिक्किम में, महाराष्ट्र में, असम में। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उनमें आंसर ये नहीं है। तो इसके सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें लिखा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासेन राम में होती है। सर्वाधिक वर्षा भारत में कहाँ होती है? मेघालय के मासेन राम में होती है। यह विश्व में सर्वाधिक वर्षा, यहाँ पे विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। विश्व में भी सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के मासेन राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। 99 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से मौसम की कौन सी स्थिति बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट से संकेतित है। मतलब जो बैरोमीटर होता है उसमें अचानक गिरावट से संकेत किया जाता है, तो किसके लिए है मौसम की स्थिति? तूफ़ानी मौसम। कौन सी है? तूफ़ानी मौसम। सॉल्यूशन है इसका। सॉल्यूशन में दे रखा है कि बैरोमीटर एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसका उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। बैरोमीटर रीडिंग में तेज़ी से गिरावट तूफ़ानी मौसम का संकेत देती है। इसकी जो रीडिंग होती है उसमें तेज़ी से जब गिरावट आती है तो तूफ़ानी मौसम का संकेत देती है। इसका अर्थ है कि निम्न दाब वाली प्रणाली आ रही है। कैसी? निम्न दाब वाली प्रणाली आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो भी करेक्ट आंसर है वो इसमें सेलेक्ट करना है। तो नंबर ए ऑप्शन है,
जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। मतलब एक ही किस्म के जब पौधे होते हैं वो एक ही स्थान पर बहुत बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। ये करेक्ट लग रहा है वैसे। गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। इसका अर्थ क्या है गेहूं की फसल का? कि खेत में उगाए जाने वाले पौधे सभी पौधे किसके हैं? गेहूं के हैं। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है वह रबी फसल कहलाती है। फ्रेंड्स, रबी फसल तो नहीं होती है, वर्षा ऋतु में तो खरीफ वाली फसल उगाई जाती है, तो ये इनकरेक्ट है, गलत है। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें कहलाती हैं। इसमें तो ये उल्टा बोला गया है, शीत ऋतु में रबी की फसल उगाई जाती है, तो ये दोनों इनकरेक्ट हैं और ये दोनों करेक्ट हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा केवल ए और बी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं 100 का। इसमें सॉल्यूशन में बताया गया है कि जब एक निश्चित पौधे को बड़े पैमाने पर एक स्थान पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। तो ये सही हो गया। इसमें बोला गया है कि उदाहरण के लिए जैसे कि गेहूँ है, इसका वैज्ञानिक नाम है टेर्टिकम सैटिवम। टेर्टिकम सैटिवम ये किसका वैज्ञानिक नाम है? गेहूं का। की फसल का अर्थ है खेत में उगाए गए सभी पौधे गेहूं के हैं, तो ये भी सही है। बरसात के मौसम में जून से सितंबर के दौरान उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ फसलों में रखा जाता है। तो बरसात के मौसम में जून से सितंबर के बीच में जो फसलें उगाई जाती हैं वो फसलें होती हैं खरीफ की। तो एक तरीके से ऐसे याद कर सकते हैं कि जो बरसात का मौसम होता है इसमें बहुत ज़्यादा कीचड़ वगैरह हो जाता है, तो इसलिए ये खरीफ मतलब ख़राब मौसम, इस तरह से हम लोग इस तरह से इसको याद करते हैं। जून टू सितंबर फसल कौन कौन सी होती हैं? धान हो गया, क्योंकि इसमें इस फसल को पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, तो धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया आदि के रूप में जाना जाता है। जबकि सर्दियों में जो फसल होती है वो कितना चलती है? अक्टूबर से मार्च में उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसलों में रखा जाता है। कहाँ से? अक्टूबर से लेके मार्च में, क्योंकि फ्रेंड्स ये विंटर्स का ही जितने भी मंथ्स होते हैं इसलिए इनको रबी फसलों में रखा जाता है। एग्जाम्पल है गेहूँ, चना, मटर आदि इनके अंतर्गत रखा जाता है। इसमें जौ भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नोवाक जोकोविच किस खेल से संबंधित हैं? नोवाक जोकोविच कौन से खेल से संबंधित हैं? टेनिस से। टेनिस से कौन संबंधित है? नोवाक जोकोविच। सॉल्यूशन ऑफ 101। नोवाक जोकोविच एक सर्बियाई पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। ये जो नोवाक जोकोविच हैं ये कौन से देश में रहते हैं? सर्बिया में रहते हैं, और इनका जिस खेल को ये खेलते हैं वो है टेनिस। तो इनके बारे में बताया गया है। जोकोविच ने 22 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब और कुल मिलाकर 93 ATP एकल खिताब जीते हैं। कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? 22 ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब और कुल मिलाकर 93 ATP एकल खिताब जीते हैं, जिसमें एक रिकॉर्ड 9 ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब और एक रिकॉर्ड 38 मास्टर्स इवेंट शामिल हैं। वह आधुनिक ATP टूर पर सभी एलीट टूर्नामेंट जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं, यानी सभी 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, सभी 9 ATP मास्टर्स, 1000 टूर्नामेंट और ATP फाइनल। तो इतना तो फ्रेंड्स मुझे भी थोड़ा कुछ इसमें कम समझ आया, बट आप लोग एक बार रिपीट कर लीजिएगा तो फिर से समझ आ जाएगा, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा इसमें नॉलेज इसकी भी मुझे भी कम लग रही थी, बट मैंने ये पढ़ दिया है। मैं फिर एक बार रिपीट करूँगी तो मुझे भी समझ आ जाएगा और आप लोग भी इसको रिपीट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आती हूँ 102। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स 102 क्वेश्चन में इसमें ये पूछा गया है कि घेंघा रोग से व्यक्ति के मतलब यहाँ पे लिखना है, तो डैश पर सूजन आ जाती है। जब घेंघा रोग हो जाता है तो व्यक्ति के कौन से पार्ट पर सूजन आ जाती है? तो आंसर है गर्दन। गर्दन पर घेंघा रोग में सूजन आ जाती है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। इसमें ये दे रखा है कि इसमें घेंघा एक बड़े हुए
थायराइड ग्रंथि के परिणाम स्वरूप गर्दन में सूजन है। मतलब क्या होता है कि जैसे थायराइड ग्रंथ है तो इसमें ये बढ़ जाती है, तो इसका जो रिजल्ट क्या आता है कि गर्दन में सूजन आ जाती है। और यही चीज़ में बताया गया है कि घेंगा एक बढ़े हुए थायराइड ग्रंथि के परिणाम स्वरूप गर्दन में सूजन है। घेंगा को थायराइड से जोड़ा जा सकता है। घेंगा को थायराइड से जोड़ा जा सकता है जो ठीक से काम नहीं कर रहा है। यह आमतौर पर आयोडीन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है घेंगा रोग? आयोडीन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103। इसमें पूछा गया है कि किस शहर में लिंगराज मंदिर स्थित है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा में। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर कहाँ है? ओडिशा में। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लिंगराज मंदिर एक हिंदू मंदिर है। कौन सा मंदिर है? हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है। किनको समर्पित है लिंगराज मंदिर? शिव को समर्पित है और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। ये जो लिंगराज मंदिर है एक तो हिंदू मंदिर है और शिव को समर्पित है, और ओडिशा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर, वहाँ पे जितने भी मंदिर सबसे पुराने हैं वहाँ पे ये उसमें फेमस है। तो फ्रेंड्स मैं अभी यहीं पे इसको बंद करती हूँ, बाकी स्टॉप करती हूँ। और आप लोग अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा तो और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है, तो मैं इसको जो भी इम्प्रूव करना होगा मैं इम्प्रूव करूँगी। मैं सोच रही हूँ ये प्रैक्टिस सेट फिनिश कराने के बाद मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो भी होगा वो मैं उठा लूँगी, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स सही रहा तो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी। बाय बाय।